दण्डमोचनम् उत्सहादीनिर्वराणं रणमेयोनियावढ्यमाणजननाहं धम्मदंसणमेनानं गोच्छामि पायवारणं गोच्छामि पायवारणं। हम सभी लोग पिछले कुछ दिनों से प्राकृत व्याकरण सिद्धहम शब्दानुशासन का अध्ययन कर रहे थे। इस प्राकृत व्याकरण में प्राकृत की जितनी भी शाखाएं हैं सभी व्याकरणों के सूत्र दिए हुए हैं। सर्वप्रथम जो सामान्य प्राकृत है जिसे हम महाराष्ट्रीय प्राकृत भी कहते हैं उसके सूत्रों का अध्ययन किया गया है। यानी पहले, दूसरे, तीसरे और चतुर्थ पाद के लगभग 259 सूत्रों में महाराष्ट्रीय प्राकृत या सामान्य प्राकृत का विवरण दिया हुआ है। अब हम आज से जो उसकी दूसरी शाखा है प्राकृत की शौरसेनी प्राकृत, उसकी व्याकरण का अध्ययन करेंगे और इसके पश्चात प्राकृत की अन्य शाखा जैसे मागधी, चूलिका, चूलिका पैसाची और अपभ्रंश, इन व्याकरणों का भी अध्ययन करेंगे। प्रारंभ करते हैं हम शौरसेनी प्राकृत व्याकरण सूत्र नंबर 260 से, जो आपके समक्ष बोर्ड पर लिखा हुआ है। और ये सूत्र इस शौरसेनी प्राकृत व्याकरण का बहुत प्रमुख सूत्र है, यानी उस व्याकरण की जान है, मुख्य पहचान है। क्या है? तो दो नादौ शौरसेन्यामौ युक्तस्य, अर्थात तो दो नादौ का अर्थ होता है जहाँ जहाँ ता व्यंजन आए वहाँ शौरसेनी प्राकृत में दा हो जाता है। कब होता है? शौरसेन्याम अयुक्तस्य, मतलब संयुक्त अवस्था में नहीं होगा। जब संयोग नहीं होगा, अयुक्त से नहीं, असंयुक्त अवस्था में होगा तभी होगा ता का दा। ठीक है। और जो पूर्व के नियम हम पढ़ते आए हैं कि आदि में नहीं होना चाहिए ता व्यंजन, नहीं, तब तो दा नहीं होगा। संयुक्त में नहीं होना चाहिए और साथ साथ में बाकी के आदि में भी ना हो, पद के आदि में भी ना हो। दोनों ही कंडीशन इसके साथ प्रयुक्त होंगे। ये शौरसेनी प्राकृत भी एक प्रकार से प्राकृत व्याकरण ही है, पर उस प्राकृत व्याकरण में और इस शौरसेनी प्राकृत व्याकरण में भिन्नता क्या है वो इन 27 सूत्रों के माध्यम से हम जानेंगे। 260 से लेकर के 286 तक के सूत्र शौरसेनी प्राकृत व्याकरण के आचार्य हेमचंद सूरी ने यहाँ कहे हैं। ये शौरसेनी प्राकृत अधिकतम जो संस्कृत भाषा के नाटक हैं उनके जो गद्यांश हैं उसमें मुख्यतः से शौरसेनी प्राकृत का प्रयोग किया गया है। यानी नाटकों का बहुत सारा भाग शौरसेनी प्राकृत में लिखित है। जो संस्कृत के नाटक है मूल में तो, लेकिन उनमें प्राकृत की जो शौरसेनी भाषा है उसका भी प्रयोग किया गया है। इसका नाम शौरसेनी क्यों पड़ा? ये मथुरा के आसपास बोली जाने वाली शौरसेनी भाषा है। मतलब मथुरा का जो राजा था, राजा सूरसेन, उस सूरसेन के नाम के कारण इस भाषा का या इस बोली का नाम शौरसेनी पड़ गया। यानी मथुरा के आसपास जो भाषा बोली जाती थी उसका नाम हो गया शौरसेनी। अब इसमें भिन्नता क्या है अन्य दूसरी प्राकृतों से, तो ये अपन सूत्रों के माध्यम से जानेंगे। पहला सूत्र ने कह दिया कि ता का दा हो जाता है हमेशा शौरसेनी में, लेकिन कब नहीं होगा? जब वो आदि में होता या संयुक्त अवस्था में हो तो नहीं होगा। और यदि असंयुक्त अवस्था में है और आदि में नहीं है, चाहे पद के आदि में हो या वाक्य के आदि में कहीं भी नहीं है, तो उसका ता का दा हो जाता है। जैसे ये वाक्य है, वाक्य के आदि का जो ता है ततः, इस आदि वाले ता का दा नहीं होगा, लेकिन जो बाद का ता है ये वाला ततः, तो इसका दा हो जाएगा। जैसे ततः क्या बना? ततः की प्राकृत बनी तदो, विसर्ग का हो गया और इस अंत वाले ता का दा हो गया। प्रारंभ वाले ता का नहीं हुआ क्योंकि आदि वाले ता का दा नहीं हुआ। पूरित, पूरित में भी ता है तो इसका बना पूरित। ठीक है। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा में भी ता है तो यहाँ इसकी प्राकृत बनेगी शौरसेनी प्राकृत पदिन्नेन, ता का दा हो गया और ये ज्ञा के स्थान पे ये द्वितीय है और ना। ठीक है। फिर ने मारुतिना, मारुतिना शब्द में भी ता है, इसका बनेगा मारुदेना। मंत्रिता, मंत्रिता में है भी ता है यानी मंत्रिदो, ये प्राकृत बने।
तो इन सारे शब्दों में ता के स्थान पे दा हुआ है, जो आरंभ में नहीं आए, आदि में नहीं आए हैं उनको। ठीक है, एक और उदाहरण लिखा है एतस्मात्। एतस्मात् की प्राकृत बनेगी एदाही या एदाओ। यहाँ भी इस ता के स्थान पे दा हो गया। लेकिन कहीं कहीं ता का दा नहीं होता, तो पहले ही कह दिया था आदि में हो, संयुक्त अवस्था में हो। जैसे तस्य, तस्य में ता आदि में है, इसका प्राकृत में दा नहीं हुआ, यानी तस्यः का तस्य बनेगा। या के स्थान पर द्वित्व सा हो गया, या का लोप कर दिया जो मनियाम से, और ये सा का द्वित्व कर दिया, तस्य बन गया। ऐसे ही मत्तः, मत्तः में द्वित्व जो ता है वो संयुक्त अवस्था में, तो संयुक्त में भी ये ता का दा नहीं होता, विसर्ग का होकर के मत्तो बन जाएगा। ठीक है, इसलिए ये यहाँ ता का दा नहीं है। फिर अगला सूत्र है अधः क्वचित। अधः क्वचित यानी ये सूत्र क्या कह रहा है कि यदि आधा ता हो कहीं पर या संयुक्त में ता हो, तो कहीं विकल्प से वह ता का दा भी हो जाता है। अधः, अधा मतलब आधा, यानी अधस रूप से रहे ता का भी दा हो जाता है, संयुक्त अवस्था में भी कहीं कहीं हो जाता है। तो ये सूत्र 261 नंबर का इस 260 का अपवाद कहलाया, क्योंकि उसमें कह रहे हैं संयुक्त अवस्था में होना चाहिए, और इसमें कह रहे हैं कि आधे ता का भी दा हो जाता है। तो इस सूत्र का प्रयोग बहुत कम होता है, मुख्यतः ये सूत्र ही इस सौर सैन्य भाषा की जान माने जाती है, पहचान माने जाते हैं। तो यहाँ उदाहरण लिखा, कैसे हो जाता है आधे ता का दा? निश्चिंतः, ये आधा ना और ता ये संयुक्त व्यंजन है, तो इसमें आधा ना होने पर भी, संयुक्त होने पर भी दा हो गया, तो निश्चिंदो ये बना। ऐसे अंतःपुरम, अंतः शब्द में भी आधा ना और ता है, तो यहाँ भी अंधे उरम, ता का दा हो गया। अगला सूत्र 262 वादेश तावती। एक तावत अव्यय होता है, उस तावत अव्यय के स्थान पर विकल्प से ता का दा होता है, यानी तावत का प्राकृत बनेगी दाव। यदि ता का दा करते हैं इस सूत्र से, 262 नंबर सूत्र से, तो शौर शनि प्राकृत में दाव बनेगी, लेकिन सामान्य प्राकृत में ताव बनेगा, यानी आदि वाले ता का दा नहीं होता है, इसलिए तावद का शौर शनि में बनेगा दाव, और विकल्प से कह रहे हैं वो तावती, वादेश, बा यानी विकल्प से, अर्थात विकल्प से, तो कहीं ताव कहीं दाव दोनों रूप प्रयुक्त होंगे। सामान्य प्राकृत में ताव होता है, शौर शनि में दाव होता है, तो सामान्य प्राकृत की भांति भी शौर शनि में सारे नियम लगते हैं। अगला सूत्र 263 आमंत्रये सौवेनो नः। आमंत्रये सौवेनो नः। आमंत्रय मतलब संबोधन, जो 7 विभक्तियां होती हैं उनके पश्चात संबोधन आता है, उस संबोधन के एक वचन में सौ यानी एक वचन में क्या हो जाता है, जहाँ नकारांत जो शब्द हो उस ना के स्थान पर आ हो जाता है, दीर्घ आ। नकारांत शब्द के संबोधन एक वचन में दीर्घ आ हो जाता है। जैसे हे कंचुकिन, ये नकारांत शब्द है, ना पर अंत हो रहा है, हलंत वाले ना पर, तो हे कंचुकिन, इसकी प्राकृत बनेगी हे भो कंचुइया, ना के स्थान पे आ हो गया, कंचुई आ आएगा, कंचुइया। ठीक है, और विकल्प से कह रहे हैं, विकल्प से होगा अर्थात कहीं कहीं नहीं भी होगा, नहीं होगा तो फिर क्या बनेगा, आ को हटा दिए, भो कंचुई, यहाँ तक बनेगा, भो कंचुई। भो कंचुई। ठीक है, अगला उदाहरण एक और लिखा है हे सुखिन, इसमें भी नकारांत शब्द है, हे सुखिन का प्राकृत बनेगा भो सुइया, ना के स्थान पे आ कर दिया और खा का हा कर दिया, और यदि आ नहीं करेंगे तो क्या बनेगा भो सुही, और ये संबोधन वाचक शब्द निर्चिन्ह लगा दिया। अगला सूत्र मोवा। मोवा, बा का अर्थ है विकल्प से, मो यानी माँ भी हो जाता है, किसमें, संबोधन एक वचन में जो नकारांत शब्द हैं उनमें ना के स्थान पर माँ भी हो जाता है। जैसे हे राजन, ये नकारांत शब्द है, ना के स्थान पे माँ, यानी राजम, माँ का अनुस्वार हो गया और जा का लोप करके और अवर्ण अशुद्धि करके या कर दिया, तो भो रायम बन गया।
या अनुस्वार ना भी करें, मतलब माँ ना करें, यदि ना के स्थान पर माँ ना करें तो भो राय, ये भी प्रयुक्त होगा। ऐसे सुकर्मन, हे सुकर्मन, तो हे के स्थान पर भो कर्मन, सु तो ऐसे लिखा, कर्मन का कम्मम, ना का माँ कर दिया तो कम्मम, माँ का अनुस्वार करके। और यहाँ पर यदि माँ का अनुस्वार ना करें, मतलब माँ प्रयुक्त ना करें, ना ही रहने दें, तो हलंत वाला ना तो लोप हो जाता है अंत व्यंजन से सूत्र से, क्योंकि प्राकृत में अंत में व्यंजन वाला हलंत वाला व्यंजन नहीं आता है, तो सुकम्म, बहुत सुकम्य रूप सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ ये 264 नंबर के सूत्रों तक ये पूरा हुआ। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 265। अगला सूत्र है 265, भवद भगवतो। भवद भगवतो, यानी भवद और भगवत शब्द में उस ना के स्थान पर माँ हो जाता है। कब? प्रथमा विभक्ति में ना के स्थान पर माँ। कब? प्रथमा विभक्ति, प्रथमा एक वचन मतलब सी विभक्ति में अंत ना का माँ हो जाता है, और माँ के स्थान पे अपन अनुस्वार कर देते हैं अंतिम हलंत वाला माँ का। देखेंगे अपन क्या बनेगा, भवान, इसका बनेगा भवम, दूसरा भगवान, इसका बनेगा वयवम या भगवम। इस ना के स्थान पर माँ किया तो भगवाम आया और माँ का अनुस्वार कर दिया। चूंकि संयोग से पहले रस्व नहीं, रस्व होना चाहिए, इसलिए वा को रस्व कर दिया, तो भैवम। इसी तरह से यहाँ ना का माँ किया, उसका अनुस्वार कर दिया मोनुस्वार सूत्र से, और उसको रस्व कर दिया। ठीक है, अगला सूत्र, सूत्र नंबर 266, नावायोर्यः। नावायोर्यः, ठीक है। यहाँ क्या कह रहे हैं, रेफ और या, यानी ये संयुक्त व्यंजन के स्थान पर द्वितीय या हो जाता है। रेफ और या, ये जो संयुक्त व्यंजन है इसके स्थान पर शॉर्ट यानी प्राकृत में द्वितीय या हो जाता है, जबकि हम सामान्य प्राकृत में द्वितीय जा का प्रयोग करते थे, यहाँ पर द्वितीय या हो जाता है। तो उदाहरण देखेंगे अपन इसके, हे आर्यपुत्र, सूर्य, सूर्य क्या बनेगा, सुय्यो, या सामान्य प्राकृत में सुज्जो, स्वर श्रेणी में सुय्यो। दूसरा उदाहरण देखा, आर्यः, अय्यो, स्वर श्रेणी में अय्यो और सामान्य प्राकृत में अज्जो। ठीक है, दो ही उदाहरण पर्याप्त हैं, और अधिक उदाहरण आप अपनी पुस्तक से देख सकते हैं। अगला सूत्र 267, थोधा, था के स्थान पर धा हो जाता है, था व्यंजन का धा हो जाता है। जैसे प्राकृत में अभी तक अपन सामान्य प्राकृत में क्या पढ़ते थे, था के स्थान पे हा कर देते, खा गा था दा भाम सूत्र से था का हा कर देते, लेकिन यहाँ पर था का धा हो जाता है। जैसे नाथः बनेगा ना धो, या णा हो, सामान्य में तो णा हो और स्वर श्रेणी में ना धो। कथम, कथम या कहम, दोनों रूप चलेंगे, मतलब
सॉर्स यानी प्राकृत में सामान्य प्राकृत वाले रूप भी प्रयुक्त हो सकते हैं विकल्प से। तीसरा राजपथः, राजपथो या राजपहो। अगला सूत्र नंबर 268। इह हचोर हस्य। इह के स्थान पर इह अव्यय में हा का धा हो जाता है विकल्प से। इह में हा का धा हो जाता है विकल्प से। क्या बनेगा? इद। इह इसका क्या बनेगा? इद या फिर इह। जो सामान्य प्राकृत में बनता है वो भी बनेगा और सौर सैनिक का विशेष अंतर कहलाएगा इध। दूसरा उदाहरण लिखा भवत। होद या होह। ठीक है। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 269। भवो भा। यहाँ भुव धातु में भा के स्थान पर हा हो जाता है। भुव धातु में भा का हा हो जाता है। जैसे भवती तो होदी, ता का दा हुआ, भव का हो हुआ, होदी नहीं। यहाँ क्या होगा? भोदी भोदी। पहले भव का भोदी, फिर भा का हा किया है यहाँ पे, तो होदी और क्या बनेगा? भुवदी या भुवदी या भवदी या हवदी। क्योंकि जो भुव धातु है ना, भू धातु, भू का ये भव बना है, तो भू धातु के 4/60 नंबर के सूत्र से जो अपन पूर्व में पढ़ चुके हैं, 4 आदेश हो जाते हैं। हव, हो और होव 3 आदेश होते हैं। तो हव होगा तो हवदी, हो होगा तो होदी और हो होगा तो होवदी। और यहाँ इस सौर सैनी में भव के स्थान पर भो, भो और भव, ये तीनों आदेश होते हैं। तो ये 3 रूप इसके बनेंगे और 3 रूप सामान्य प्राकृत वाले बनेंगे। इस प्रकार से ये सूत्र पूर्ण हुआ 269 नंबर का। अगला सूत्र 270। सूत्र नंबर 270। पूर्वस्य पूर्वः। पूर्वस्य नहीं, पूर्वस, पूर्वस्य पूर्वः। यानी पूर्व शब्द का पूरब विकल्प से होता है। पूर्व का पूरब, जो हम बोलचाल की भाषा में पूर्व दिशा को क्या बोलते हैं? पूरब दिशा। वो प्राकृत का शब्द है। विकल्प से कहा है, यानी कि इसका पुब भी होता है। ठीक है। जैसे उदाहरण लिखे अपूर्वम नाटकम। इसकी प्राकृत बनेगी अपूर्वम नाडयम। या
अपुब्बम, नाडयम, दोनों रूप इसके बनेंगे। ठीक है, ये पुब्ब शब्द जो है वो सामान्य प्राकृत से आदेश हुआ है, पूर्व इसमें हुआ है सौर सैनी में, तो उसको यहाँ ना लिखें तब भी चलेगा। अगला सूत्र 271, कत्वे ये दूणो, यानी जो कत्वा प्रत्यय होता है उसके स्थान पे ये और दूण आदेश विकल्प से होते हैं। जो सामान्य प्राकृत में तूण तुआण होते थे, यहाँ इस सौर श्रेणी में ये और दूण विकल्प से होते हैं। ये और दूण बनाएंगे अपन। भूत्वा, भव्य या बोधूण या हविये या होधूण अथवा होता, द्वितीयता, ये भी सामान्य प्राकृत में आदेश होता है। एक उदाहरण और देखेंगे। पठित्वा, पठित्वा प्राकृत बनेगी उसकी सौर श्रेणी में पढ़िए या पढ़ियु, पढ़ी दूण या पढ़ित्ता। ये द्वितीयता सामान्य प्राकृत में, ये दूण और ये इस प्राकृत में। तूण तुआण या ऊण भी सामान्य प्राकृत में प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। अगला सूत्र नंबर 272, क्री गमो डडुआहा। क्री और गम ये दो धातुओं के स्थान पर डडुआ आदेश हो जाता है। अडुए, अडुए आदेश हो जाता है किसमें, जब भूत कृदंत बनाते हैं तब। ये भूत कृदंत कहलाता है, ये कत्वा प्रत्यय। अडुआ शौर श्रेणी में है ना, किसमें, क्री और गम धातु में, जो कृत्वा, इसका प्राकृत बनेगा कडुआ या करिय। ये वाला ये प्रत्यय जोड़े यदि अपन 270 नंबर के सूत्र से, तो करिए या कई दूण, 270 नंबर सूत्र से, 271 नंबर सूत्र से ये और दूण प्रत्यय जोड़ करके भी इसको बनाया जा सकता है। और सामान्य प्राकृत के अनुसार करेक्ता। अगला उदाहरण गम धातु के साथ में गत्वा, क्या बनेगा, गडुआ या गच्छीय, कच्छी दून या गच्छता, ये रूप है। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 273, दी री चे चो। अर्थात यहाँ कह रहे हैं सूत्र में कि दी के स्थान पर जो ती होता है, ती यानी
वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन का जो प्रत्यय ती होता है उसके स्थान पर शॉर्ट हैंड में हमेशा दी होना चाहिए, क्योंकि ताकादा होता है। लेकिन उस दी के स्थान पर कहीं ई और ए भी होते हैं और कहीं नहीं भी होते। ती के स्थान पर दी, जैसे नयति, क्या बनेगा? ने दी। लेकिन इस दी से पहले जो शब्द है उसमें स्वर ई और ए हो जाता है, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए ये नए का ने बन गया, नए का ने बन गया। एक उदाहरण, दूसरा उदाहरण देखेंगे। ददाती, दे दी। अगला सूत्र नंबर 274। अतोदेश्च, अतोदेश्च यानी अकारांत क्रियाओं में उस दे के स्थान पे ई ए भी होता है। ती के स्थान पे जहाँ दे होता है उसमें ई ए भी होता है। जैसे उदाहरण लिखा, गच्छति, तो गच्छति, छदी या गच्छते, ये दो रूप बनेंगे। रमति, रमदी या रमदे, यानी इसमें दी या दे दोनों होंगे, यानी ई और ए दा में दोनों स्वर प्रयुक्त हो सकते हैं। कहीं कहीं नहीं भी होंगे, कहीं कहीं होंगे। अगला सूत्र नंबर 275। भविष्यतिषि, भविष्यतिषि यानी भविष्य काल में ये द्वित्व सी प्रयुक्त होती है। भविष्य काल में द्वित्व सी ये प्रयुक्त थी। बनाएंगे इसको अपन सौर सैनी में, है ना, सौर सैनी चल रहा है ना, इसलिए भविष्यति, भविष्यति, ये भविष्य काल के स्थान पर द्वितीय सी प्रयुक्त की होती वर्तमान काल का प्रत्यय। भविष्य में श जो है वो भविष्य काल प्रत्यय है, वो ती वर्तमान काल का जोड़ करके ही भविष्य काल का रूप बनता है, तो भविष्यति। दूसरा उदाहरण लिखा, गमिष्यति, क्या बनेगा? गच्छति। ठीक, अगला सूत्र नंबर 276। अतो गसेर, गसेर दादौ, दादू, यानी कि नपुंसक लिंग की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। 276 नंबर। सौर श्रेणी में अकारांत जो संज्ञा शब्द होते हैं उनकी गसे, गसे मतलब पंचमी एक वचन विभक्ति में आदो या आदू प्रत्यय होता है। गसी में आदो या आदू प्रत्यय होता है। पंचमी में सबसे ज्यादा प्रत्यय होते हैं, यहाँ आदो आदू इसकी पहचान है सौर श्रेणी की। दूरात, इसकी प्राकृत बनेगी
दूरादूर। दूसरा एक ही उदाहरण। अगला सूत्र नंबर 277। इदानीमो दाणिम। यानी इदानीम का दाणिम आदेश हो जाता है। स्वर श्रेणी में इदानीम का दाणिम आदेश हो जाता है। जहां भी दाणिम आए सीधे दाणिम लिख दो, उसके स्थान पर कोई विशेष, कहीं पर ये डी की मात्रा जो है दीर्घ भी हो जाती है, कहीं पर दाणिम भी हो जाता है। जैसे एक वाक्यांश लिखा है यहाँ पर उदाहरण के रूप में, अनंतर करणीयम इदानीम आज्ञापयतु हे आर्य। ठीक है, अब इसकी प्राकृत बनाना है तो क्या बनेगी, अनंतर की क्या बनेगी, अनंतर ही रहेगी। अनंतर करणीयम, फिर इदानीम के स्थान पर दाणिम, फिर आज्ञापयतु, आज्ञापयतु के साथ आणवेयी, आणवेयी, और आर्य के, हे आर्य के स्थान पर अय्यु। ये इसकी प्राकृत। अगला सूत्र नंबर 278। तस्मात्तः। तस्मात्तः, तस्मात् में, तस्मात् के स्थान पर ता आदेश हो जाता है, पूरे तस्मात् के स्थान पर। जो सर्वनाम है तस्मात्, उसके स्थान पर ता। जैसे इसमें भी वाक्यांश लिखेंगे, तस्मात् यावत् प्रविशामि। इसका प्राकृत बनेगा स्वर श्रेणी में ताजाव पविसामि। अगला सूत्र नंबर 279। मोन्त्या, मोन्त्यानो वेदे तो, था माँ के आगे ई और ए होने पर विकल्प से नाम होता है। स्वर श्रेणी में जब हलंत वाला माँ हो, उसके बाद में यदि ई और ए हो तो ई और ए के साथ में णा का आगम हो जाता है। ठीक है, क्या लिखेंगे, माँ के बाद में बाद ई या ए हो तो णा का आगम। जैसे उदाहरण दिया, युक्तम इदम, युक्तम इदम। यहाँ हलंत वाला माँ है, उसके बाद में ई आ गया तो इसमें क्या बनेगी इसकी प्राकृत, जुत्त णिमम, णा का आदेश कर दिया, या जुत्ता मैडम। युक्तम का क्या बना, जुत्तम, है ना। और इदम के स्थान पर, यहाँ पर इसके स्थान पर माँ के बाद में क्या हो गया, णा का आगम, तो णा आदेश किया और ये इद के स्थान पर णा आदेश हो गया, माँ निमम। इसमें जो दा है इसके स्थान पर णा आदेश किया तो निमम। ठीक है, अगला सूत्र नंबर 280। एक उदाहरण और इसका लिखते हैं अपन। किम एतत्, किम एतत्। यहाँ माँ के बाद में क्या आया है, ए। माँ के बाद हलंत वाले माँ के बाद में ए आया है तो इसमें क्या हो जाएगा, किम नहीं, किम
णेदम। ता का दा कर दिया, अंत वाला ता का लोप कर दिया और इस ए के स्थान पर णा आदेश किया तो की, और माँ और ए दोनों के स्थान पर णा आदेश किया। माँ के स्थान पर णा आदेश किया, सॉरी यहाँ भी माँ के स्थान पर णा आदेश किया है। तो उसके बाद जो स्वर है उसकी मात्रा लग जाएगी। युक्तम में माँ के स्थान पर णा आदेश किया तो ई, इसके बाद स्वर है तो णा पे ई की मात्रा लग गई। यहाँ माँ के स्थान पर णा आदेश के उसके बाद ए है तो ए की मात्रा लगी। तो कीणेदम, या सामान्य प्राकृत के स्थान पर के अनुसार किमेद, किम और इसका एद, तो किमेद। ये इस प्रकार से यहाँ तक के सूत्र पूर्ण हुए। अगला सूत्र 280। एवार्थे ये एव अर्थ में ये एव, ये आने सूत्र। धारण सा एव एवः, सो एव, सा एवः, सो एव। सूत्र नंबर 281। हंजे चेट्या हवाने। ये सूत्र क्या कह रहा है? चेट्या, चेट्या मतलब दासी, दासी को आह्वान करने के लिए या संबोधन करते समय या बुलाने के समय स्वर श्रेणी में ये हंजे अव्यय प्रयुक्त होता है। बुलाने के लिए जब दासी को बुलाया जाएगा तो हंजे प्रयुक्त होगा। अर्थात जैसे उदाहरण लिखा, अरे चतुरिके, चतुरिके मतलब दासी। अरे चतुरिके, ऐसे वो किया, उन्होंने संबोधन किया संस्कृत में, इसकी प्राकृत बनेगी हंजे सर्वश्रेणी में चतुरिके। हंजे चतुरिके, अरे के स्थान पे हंजे प्रयुक्त हुआ। अगला सूत्र नंबर 282। हिमाणहे विस्मया निर्वेदे। विस्मय और निर्वेद अर्थ में हिमाणहे अव्यय का आदेश होता है। जब कहीं विस्मय प्रकट करना यानी आश्चर्य प्रकट करना हो, खेद प्रकट करना हो तो स्वर श्रेणी में हिमाणहे अव्यय का प्रयुक्त होता है। जैसे उदाहरण लिखा, अहो जीवन वत्सा जननी। इसकी प्राकृत बनेगी तो इसके अहो के स्थान पे क्या आएगा? हिमाणहे, हिमाणहे। यहाँ विस्मय प्रकट कर रहे हैं यानी आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। जीवंत वच्छा, में जननी। ठीक है, ये तो हो गया विस्मय के लिए यानी आश्चर्य के लिए। अब खेद यानी निर्वेद के लिए भी
उदाहरण इसी तरह से लिख सकते हैं। जैसे किसी में हा हा निर्वेद के लिए अव्यय प्रयुक्त होता है तो उसके स्थान पे ईमाण है अव्यय यहाँ प्रयुक्त होगा। अगला सूत्र 283 णम ननवर्थे यानी ननु के स्थान पर णम अव्यय प्रयुक्त हो जाता है। ननु ननु का अर्थ क्या होता है? ननु के 4 अर्थ हैं। अवधारण, निश्चय, आशंका या वितर्क या प्रश्न, इन सभी स्थानों पर ननु का प्रयोग किया जाता है। मतलब ननु अव्यय का इन स्थानों पर प्रयुक्त होता है। कभी अवधारण करने की स्थिति में, निश्चय करने की स्थिति में ननु का प्रयोग होगा, आशंका की जगह पर भी होगा, और वितर्क या प्रश्न करने के स्थान पर भी ननु अव्यय का प्रयोग तो प्रयोग होता है, लेकिन उसके स्थान पर प्राकृत में णम अव्यय प्रयोग होगा। जैसे ननु आफलो दया, णम ननु के स्थान पे क्या हो गया? णम आफलो दया। ठीक है, इस प्रकार से ये हमने उदाहरण इससे देखे और समझे। किन किन अव्ययों का यहाँ अलग अलग प्रयोग होता है वही यहाँ दिखाया है। आश प्राकृत में णम अव्यय जो है वो वाक्य अलंकार के रूप में भी प्रयुक्त है, यानी वाक्य के को शोभित करने के लिए भी णम अव्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे आश प्राकृत में लिखा नमोस्तु, इसकी प्राकृत बनाएगी नमोस्तु, और वाक्य अलंकार के लिए णमोत्थु णम। ये केवल शोभा के लिए, वाक्य की शोभा के लिए, इसका कोई अर्थ नहीं है। अगला सूत्र नंबर 284 अम्महे हर्षे, यानी हर्ष अर्थ में अम्महे अव्यय का प्रयोग होता है। हर्ष यानी प्रसन्न होना, उस समय सौरसेनी में अम्महे का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए एक वाक्यांश लिखेंगे, आहा, प्रश्न मुद्रा में आहा बोलते ना, आहा या ओहो दोनों प्रयोग होते हैं। एतया सुरमिल मिलया सुपरिग्रहिता भवान। ये संस्कृत का वाक्यांश है, इसकी प्राकृत बनाना है। तो इसके स्थान पे क्या बनेगा, क्या प्रयोग होगा? अम्महे, अम्महे, ये दोनों के स्थान पे। फिर एतया का ए आ ए, फिर सुमिलाए, फिर सुपरी, गढ़िदो, भवम। ये इसकी प्राकृत है। इस प्रकार से ये 284 नंबर का सूत्र भी पूर्ण हुआ। अगला सूत्र नंबर 285 ही विदूषकश्च, विदूषकः ही विदूषकः, यानी
विदूषक को जब हंसता है या हर्ष होता है तो ही करते ना, बहुत अधिक हर्ष प्रकट करने की स्थिति में ही अव्यय का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण लिखा एक वाक्यांश के रूप में, अहो, अरे, पुनः अरे, संपन्ना, मनोरथः, प्रिय वयस्यस्य, प्रिय वयस्यस्य, ये है। अब इसकी प्राकृत बनाएंगे, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, ही, भो, अरे का भो भी बनता है, भो यानी संबोधन लगा दिया है, संपन्ना, मनोरथा, था का धा हो गया यहाँ पर, पिए, फिर वयस्स, ये संस्कृत वाक्यांश की प्राकृत बनेगी, जहाँ पर ही हर्ष प्रकट करने के लिए अव्यय प्रयुक्त किया गया। अगला सूत्र नंबर 286, शेष प्राकृतवत। ये सूत्र क्या कह रहा है, इसके अलावा जो भी नियम इस सौर श्रेणी में नहीं बताए वो सारे नियम प्राकृत व्याकरण की जो नियम अपन पूर्व में 259 नंबर के सूत्रों तक अध्ययन कर लिया है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पाद में, वो सब इसमें प्रयुक्त होंगे। विशेष जो थे वो इन 27 सूत्रों में 26 सूत्रों में कह दिए। इनके अतिरिक्त जो भी नियम है वो सभी प्राकृत के समान ही होंगे, यानी सामान्य प्राकृत के समान होंगे, अर्थात ये सौर श्रेणी भी प्राकृत से ही साम्य रखती है, ऐसा हमें जानना चाहिए। जैसे इसमें उदाहरण लिखा, अंतर्वेदी, अंतर्वेदी, इसकी सौर श्रेणी बनेगी अंतावेदी, और प्राकृत बनेगी अंतावेयी। तो दोनों सही है, ये सौर श्रेणी बनेगी अंतावेदी, वही अंतावेयी प्राकृत बनेगी, दोनों सही है, क्योंकि इसमें कह दिया शेष प्राकृत, प्राकृत के समान भी नियम इसमें लगेंगे। दूसरा उदाहरण लिखा, युवती जना, यानी जुवदी अणु, ये तो हो गया सौर श्रेणी में, अणु नहीं जणु। और यदि प्राकृत में बनाएंगे तो जुवई अणु, दोनों सही है। तीसरा एक उदाहरण और दिया, मनः शिलः, मनः शिलः, इसकी सौर श्रेणी बनेगी मणशिला, मणशिला, और प्राकृत बनेगी, प्राकृत भी मणशिला ही बनेगी, है ना, इसलिए दोनों ही सही है। इस प्रकार से ये सौर श्रेणी प्राकृत व्याकरण यही समाप्त होती है, और आज की कक्षा भी अपनी यही समाप्त होती है। जिनवाणी स्तुति करते हैं। अगली कक्षाओं में हम मागधी और चूलिका पैसाची आदि व्याकरणों का अध्ययन करेंगे। सिरजेण वाणी जग कल्याणी, जग जने मदिता में मोहे हरि, जन्मणे हारी गण हरे हारी, जन्मे जरा भव रोगे हरि, तिथे यराणम दिव्य धुणिम जो पढ़ई सुनई मये धारे, प्राण में सुखे मनंतम धरिये, सासद मुख पदम पावई, सासद मुख पदम पावई। नमो जिनाणम।